16 पॉइंट्स के 9th पॉइंट्स में 4 प्रकार का यज्ञ भी आता है, जिसमें पहला है भूत यज्ञ। पेड़ पौधों को जल से सींचना और उनमें खाद डालना तथा पशु पक्षियों को खिलाना भूत यज्ञ के अंतर्गत आता है। दूसरा नृयज्ञ, जो 4 प्रकार का होता है। शुद्रोचित सेवा, शारीरिक श्रम के द्वारा जो सेवा की जाए वह शुद्रोचित सेवा है। वैश्योचित सेवा, खाद्यान्न या किसी वस्तु के द्वारा किसी जरूरतमंद की सहायता करना वैश्योचित सेवा है। क्षत्रियोचित सेवा, खतरा मोल लेकर किसी की प्राण रक्षा करना क्षत्रियोचित सेवा है। तथा विप्रोचित सेवा, कोई व्यक्ति जीवन में भटक गया है, उसे समझा बुझाकर उचित मार्ग पर लाना विप्रोचित सेवा है। तीसरा पितृयज्ञ और चौथा अध्यात्म यज्ञ। ईश्वर प्रणिधान अध्यात्म यज्ञ का अंग है। अब ये पितृयज्ञ क्या है, आइए जानते हैं। पितृयज्ञ स्नान करने के बाद शरीर को तौलिए से पोंछने के पहले किसी प्रकाश के सम्मुख खड़ा होकर नियम अनुसार मुद्रा के साथ नित्य अपने पूर्वजों और ऋषियों को स्मरण करना ही पितृयज्ञ है। पितृयज्ञ सूर्य के प्रकाश के सामने करने का विधान है। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है वहाँ बिजली या अन्य प्रकाश के सामने किया जा सकता है। पितृयज्ञ करते समय शरीर का अधिक से अधिक भाग नग्न और प्रकाश में रखना चाहिए। बाथरूम में पितृयज्ञ करते समय शरीर को पूर्ण रूप से नग्न रखना चाहिए, परंतु यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ पर लुंगी या धोती उतारना उचित ना हो, तब लुंगी या धोती को इस प्रकार उठाएं कि पैर और जंघें प्रकाश के संपर्क में रहे। जब प्रकाश की किरणें स्नान करने के बाद गीले शरीर पर पानी के कणों पर पड़ती है तो उससे विद्युत तरंगें उत्पन्न होती है, जो शरीर के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। पितृयज्ञ एक विशेष मुद्रा में किया जाता है। यह मुद्रा अंगों को सक्रिय करता है और विद्युत तरंगों को संपूर्ण जैविक संरचना में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। पितृयज्ञ के साथ एक मंत्र का जाप किया जाता है, जिसमें प्राचीन काल के पूर्वजों, ऋषियों, वैज्ञानिकों की पवित्र स्मृति का आह्वान किया जाता है। हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं क्योंकि हम उनकी निरंतरता है। इसी प्रकार प्राचीन काल के वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों और आविष्कारों से जीवन को आरामदायक और सुरक्षित बनाया, इसलिए हम उन्हें अपनी स्मृति में पूजा करते हैं। इसलिए पितृयज्ञ के दौरान मंत्र जाप करना जरूरी है। यह स्नान का अभिन्न अंग है। पितृयज्ञ के बिना स्नान अधूरा है। अब पितृयज्ञ के मंत्र का अर्थ जानते हैं। हम मनुष्य इस संसार में आज हैं, किंतु इससे पहले लाखों वर्षों के दौरान अनेकानेक मनुष्य आए और चले गए। हम उन सभी के उत्तराधिकारी हैं। अतः पितृपुरुषेभ्यो नमः, अर्थात मैं उन सभी पूर्व पुरुषों को नमन करता हूँ, क्योंकि मैं उन पूर्व पुरुषों की गतिधारा की एक कड़ी हूँ। इस लंबी अवधि के दौरान अनेकानेक चीज़ों का आविष्कार उन महान पुरुषों द्वारा किया गया। इन्हीं महापुरुषों को ऋषि के रूप में जाना जाता है। पेनिसिलिन के आविष्कारक एक ऋषि थे। हवाई जहाज के आविष्कारक ऋषि थे। मोटर कार, टेलीविज़न के आविष्कारक भी एक ऋषि थे। और जिन्होंने उस अंध युग में बैलगाड़ी का आविष्कार किया, वे भी निश्चय ही एक ऋषि थे। अनेक ऋषि आए। 20वीं सदी के इस उत्तरार्ध में हम उन्हें पहचाने या ना पहचाने, किंतु अपने युग में वे शानदार व्यक्तित्व थे। अतः ऋषि देवेभ्यो नमः, अर्थात मैं उन ऋषियों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने इतनी सारी चीज़ों का आविष्कार किया। अब मैं ब्रह्म को कुछ अर्पण कर रहा हूँ। मैं क्या अर्पण कर रहा हूँ? मैं अपना आदर, मैं अपना श्रद्धा, मैं अपना प्रेम समर्पित कर रहा हूँ। शुभ कर्मों का भेंट देना अर्पण है। अर्पण एक कर्म है। अब यह चढ़ाने की या अर्पण करने की प्रक्रिया क्या है? यह भी ब्रह्म है, अर्थात इस कर्म में भी ब्रह्म भाव आरोपित किया गया है। अतः ब्रह्म अर्पणम, अर्थात यह उपहार देना, भेंट चढ़ाना भी ब्रह्म है, क्योंकि उसमें भी ब्रह्म भाव का आरोपण हुआ है। ब्रह्म हविः,
और जो वस्तु मैं अर्पण कर रहा हूँ या चढ़ा रहा हूँ वह भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म आग्नऊ। और यह भेंट किसे चढ़ाई जा रही है? यह भेंट स्वीकार कर रहा है वह तीसरा पक्ष भी ब्रह्म है। ब्रह्म नाहुतम। वह व्यक्ति जो भेंट दे रहा है वह भी ब्रह्म है। ब्रह्म भाव उस पर भी आरोपित है। ब्रह्म है व तेन गंतव्यम। अर्थात जो व्यक्ति अर्पण कर रहा है उस व्यक्ति का लक्ष्य या गंतव्य भी ब्रह्म है। और वह व्यक्ति कब ब्रह्म में एक हो जाएगा? ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म द्वारा दिए गए काम को पूरा करने के बाद वह व्यक्ति ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा, वह भी ब्रह्म बन जाएगा।